अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलायां श्रीमत् श्रुतभक्तिकायोत्सर्गम्। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओकाराय नमः। अविरत शब्दधनुका प्रक्षालति सकलभूतमलकलङ्का मुनिकृपासिद्धीर्घा सरस्वती हरतु दुर्गाम् अज्ञानतिमिरान्ध्यानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परं गुरुवे नमः। परं प्राचार्यगुरुवे नमः। सकलकलशविध्वंसकं श्रेषां परिवर्तकं धर्मसम्बन्धकं भक्तजीवमनः प्रतिबोधकारकं शास्त्रं श्रीतत्त्वार्थसूत्रजीनामधेयम् अश्वमूलग्रंथकर्तारा श्री सर्वज्ञदेवा उत्तरग्रंथकर्तारा श्री गणपतिदेवा प्रतिगणपतिदेवा तेषां वचनोऽनुसारमास श्रीमद् आचार्यभ्यो स्वामी उमास्वामी आचार्येण युक्तम् मंगलम भगवान् वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं मोक्षमार्गस्य नेतारं हेतारं कर्मभूतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणगर्भे पंचपरमेष्टि भगवान की। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। तत्वार्थ सूत्र छठवां अध्याय प्रश्न नंबर 232 सूत्र नंबर 7वां। कल 6वें नंबर के सूत्र में तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव और अधिकरण विशेष और वीर्य विशेष। अब उसमें बाकी की चर्चा इन्होंने नहीं की है, लेकिन अधिकरण के बारे में अगले सूत्र में चर्चा कर रहे हैं। वे अधिकरण कितने प्रकार के होते हैं? अधिकरणम जीवा जीवा, अधिकरणम जीवा जीवा। आश्रम के आधार उनको बोलते हैं अधिकरण। आधार कहो, साधन कहो, निमित्त कारण कहो, ये सब आश्रम के लिए जो कारण होते हैं उनको कहा गया यहाँ पर अधिकरण। वे अधिकरण दो प्रकार के हैं, जीव और अजीव। जीव के निमित्त से भी कर्म का आश्रम होता है, तो अजीव के निमित्त से भी कर्म का आश्रम होता है। इसलिए अधिकरण दो प्रकार के हो गए। आश्रम मूलतः संसार का कारण है, तो संसार चक्र जीव और अजीव के संबंध का फल है। जब ये दोनों मिलते हैं तो एक कोई तीसरी अवस्था उत्पन्न होती है। जैसे हल्दी और चूना को मिलाते हैं तो एक लाल रंग उत्पन्न हो जाता है। ऐसे ही जीव और अजीव इन दोनों के मिलन से संसार की उत्पत्ति होती है और इन दोनों के विछड़ने से संसार का अभाव या मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये दो ही मूल में है, जीवा और अजीव। ठीक है। संसार चक्र जीव और अजीव के संबंध का फल है। शुभाशुभ कर्मों का बंध भी इन्हीं के निमित्त से होता है। चाहे शुभ कर्मों का बंध हो या अशुभ कर्मों का बंध हो, वो दोनों भी इन्हीं के निमित्त से होता है। अतः आश्रम के अधिकरण जीव और अजीव बतलाए हैं।
अच्छे अथवा बुरे, सभी कार्य जीव और अजीव दोनों के द्वारा ही होते हैं। ना अकेला जीव ही कुछ कर सकता है और ना अकेला अजीब ही। जब भी होगा इन दोनों की आवश्यकता होगी। जीव अकेला चाहे हम कुछ कर ले तो भी संभव नहीं है। अजीब अकेला तो चाहता ही नहीं है, उसके पास तो कोई चाहना भी नहीं है। लेकिन फिर भी वो अजीब उद्गल द्रव जब भी कर्म रूप परिणमन होगा तो जीव के निमित्त से ही होगा। वो पाषाण कितना भी खदान में या भूमि में या किसी स्थान पर पड़ा रहे, वो जब भी मूर्ति का आकार ग्रहण करेगा तो शिल्पी के माध्यम से ही करेगा। यद्यपि उस पाषाण में स्वयं अपने आप में उस प्रतिमा छुपी हुई है, लेकिन वो व्यक्त कब होगी? जब कोई शिल्पी अपनी छेनी हथौड़ी से उसको तराशेगा। उसी प्रकार मिट्टी में घट बनने की योग्यता अनादि काल से है, लेकिन वो जब भी घट बनेगी कब बनेगी? जब कुंभकार का सहयोग मिलेगा। उसी प्रकार इस जीव में भी मोक्ष जाने की योग्यता, केवल ज्ञान की योग्यता अपने आप अनादि काल से है, लेकिन वह कब व्यक्त होगी? जब कोई गुरु रूपी शिल्पी उसके लिए तराशेगा तो उसके अंदर से वह केवल ज्ञान या मोक्ष व्यक्त हो सकता है। तब तक उसमें कितनी भी योग्यता रहे उसके बिना नहीं हो सकता। इसलिए जीव भी अधिकरण है और अजीब भी अधिकरण है। अकेला जीव भी कुछ नहीं कर सकता तो अजीब भी अकेला कुछ नहीं कर सकता। कितनी भी अच्छी गाड़ी आपके पास हो, खरीद के लाओ, कितनी भी महंगी खरीद के लाओ, ड्राइवर ना हो, क्या होगा? वह लाखों करोड़ों की गाड़ी भी ड्राइवर के अभाव में शोभा तो बढ़ा सकती है, लेकिन आप उपयोग में नहीं ला सकते। और कितना भी कुशल अच्छा चालक ड्राइवर हो, लेकिन गाड़ी ना हो तो क्या ले जा सकता है? नहीं ले जा सकता। एक व्यक्ति अकेला हवाई जहाज को उड़ा के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकता कि नहीं ले जा सकता? तो वो ड्राइवर है, वह जीव अधिकरण है, और वो यान आपके हैं, विमान है, वे सब क्या है? अजीब अधिकरण है। इन दो के द्वारा ही सारी क्रियाएं। पंडित जी साहब कई बार पूछते थे, आप स्कूटर को लेके आए, स्कूटर आपको लाया, बताओ आपका जो स्कूटर है, आप यहाँ तक आए गाड़ी से, टू व्हीलर से, तो वो वाहन आपके लिए लाया या आप वाहन के लिए लाए? बोलो। दोनों ही है ना। पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज कई बार एक दृष्टांत देते हैं, इसके लिए बहुत अच्छा। कृष्ण का और राधा का, है ना। अब राधा उनसे कहती है कि तुम बांसुरी बजाओ, लेकिन वो बांसुरी नहीं बजाते हैं। बहुत निवेदन करती है तो अंत में कह देती है, अर्थ क्या है तुम्हारी श्वास का, करना होता है टुकड़ा बांस का। क्या उदाहरण दिया? अर्थ क्या है तुम्हारी श्वास का, करना होता है टुकड़ा बांस का। जब उनके लिए चढ़ाया गया तो बांसुरी बजाना चालू किया। फिर इतनी बांसुरी बजाई कि अब बंद नहीं करते हैं। अब बंद करवाना है तो क्या करें? तो फिर उनने दोबारा कहा, अर्थ तो है तुम्हारी श्वास का, वरना ये तो है टुकड़ा बांस का। क्या कहा? अर्थ तो है तुम्हारी श्वास का, वरना ये तो है टुकड़ा बांस का। एक जगह बांसुरी की मुक्तता कर दी और दूसरी जगह श्वास की मुक्तता कर दी।
तो ऐसे ही कर्म बंध में कभी कभी जीव मुक्त हो जाता है, तो कभी कभी अजीब भी मुक्त हो जाता है। ये जीव और अजीब सामान्य रूप से बंध के कारण नहीं होते। सामान्य जीव भी किसी के लिए बंध में कारण नहीं है, तो सामान्य अजीब भी किसी के लिए बंध में कारण नहीं है। जब ये विशेष बनते हैं तभी किसी के लिए आश्रम में कारण बनते हैं। दुनिया में इतने लोग हैं, उनसे अपना कोई बैर नहीं है। क्या कहा? दुनिया में इतने लोग हैं, आपका किस किस से बैर है और किससे मित्रता है? ना हमारी कोई से मित्रता है, ना हमारे किसी से बैर है। अभी एक छोटी सी प्रतियोगिता करा लेते हैं, है ना। एक प्रश्न अपन आपसे पूछ लेते हैं, अब उसका उत्तर देने जितने आएंगे उसमें से सबको उत्तर ज्ञात है, ठीक है, सब हाथ ऊपर करेंगे, ठीक है ना। तो जितने लोग आपको हाथ कर रहे हैं ना, तो सब आपके बैरी हो जाएंगे। क्या होगा? पहले कोई कुछ नहीं था, क्या हुआ? एक कहीं भी वैकेंसी निकली। अब फार्म भरेंगे तो हर व्यक्ति चाहेगा कि ये पद मुझे मिल जाए। तो उस पद के कारण बाकी व्यक्ति आपके कौन हो गए? आप उनको हराना चाहेंगे कि नहीं? मित्र को कोई हराना चाहता है क्या? आप कहते ना, हार गए और जीत गए। तो जीतेंगे कितने उसमें? एक पद है तो एक ही व्यक्ति जीतेगा, बाकी तो क्या करेंगे? अब जितने हार गए वो आपके शत्रु हो गए। तो सामान्य से जब तक कोई व्यक्ति वस्तु या सामान्य रहती है, वह आश्रम में कारण नहीं होती। लेकिन जैसे ही वो विशेष हुई, इतनी भीड़ है, कोई फर्क नहीं है। लेकिन उसमें अगर उस भीड़ में आपका कोई परिचित चेहरा दिख जाए तो क्या होगा? अब यदि उससे रागात्मक संबंध है पूर्व का, तो उसके प्रति राग भाव पैदा होगा। लेकिन पहले ही लड़ झगड़ के आए हैं, तो उसको ही छोड़ के आए थे, पीछे से वो वहीं पहुंच गया, देख के आप क्या कहोगे? इससे ही तो बचने के लिए यहां आए थे, तो यहां भी आ गया। तो आपके लिए आश्रम में कारण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्यों हो गया? और सामान्य से इतने व्यक्ति आपके लिए आश्रम में कारण है क्या? नहीं। ऐसे ही कोई वस्तु है, अगर आपके उपयोग की है तो आपके भाव ग्रहण करने के होंगे कि नहीं होंगे? और यदि आपके उपयोग की नहीं है तो, या आपके स्वामित्व की है, तो आपको उससे आश्रम होगा कि नहीं होगा? लेकिन सामान्य अजीब अधिकरणों से हमें कोई आश्रय, और सामान्य जीव से भी हमें कोई आश्रय। कई बार हम कहते हैं पारसनाथ भगवान ने आपके ऊपर कितने पत्थर बरसाए हैं, लेकिन फिर भी पारसनाथ के प्रति आपके मन में आज भी देशभाव है कि नहीं? कमठ के प्रति है ना, है कि नहीं? क्योंकि ये विशेष हो गए। कमठ ने जब पत्थर बरसाए पारसनाथ पर, तो आपके लिए वो क्या हो गया? सामान से कुछ नहीं। हम ही लोगों को विशेष बना बना के, उनका कोई मूल्य नहीं होता, लेकिन उनकी चर्चा कर करके बार बार उनको इतना बड़ा बना देते हैं। भगवान पारसनाथ तो प्रसिद्ध हुए, कमठ भी प्रसिद्ध हो गया। लोग कहते हैं अगर लड़ाई भी करो तो छोटे मोटे व्यक्ति से नहीं करना चाहिए। हाँ, कभी कभी लोग अपनी प्रसिद्धि के लिए नेताओं के ऊपर स्याही डाल देते हैं। अब स्याही डालने में उसका क्या बिगड़ा? स्याही डालने में कुछ बिगड़ा या ना बिगड़े, लेकिन सारे कैमरा उसकी ओर घूम जाते, लोग उसे जानने लगते हैं कि व्यक्ति है, वैसे उसकी कोई पहचान
नहीं थी। पहचान कब पैदा हुई? उसने किसी बड़े आदमी के साथ, पद्म पुराण आदि को पढ़ते ना, तो वहां राम लक्ष्मण आदि के युद्ध होते हैं, बीच में नारद जी रहते हैं। तो वे कहते हैं अब कैसा रहा? तो लोग कहते हैं अच्छा है, कम से कम आपने बड़े लोगों से तो मिलवा दिया, भले ही लड़ाई के रूप में मिले, लेकिन हम राम से कब मिल पाते? अगर तुम ऐसा नहीं करते तो हम राम से कभी, क्योंकि झगड़ा होने के बाद तो सुलह होना ही होना है, और जब हो गई तो पुनः मिल गए। लेकिन मिले किस निमित्त से? तो सामान्य से कभी भी कोई व्यक्ति हमें आश्रम में, अगर आपको आश्रम से बचना है तो सबके प्रति सामान्य व्यवहार रखो, किसी को विशेष मत बनाओ। अगर आपने उसको विशेष बनाया तो क्या होगा? वही आपके आश्रम में, क्योंकि आपने जैसे ही उसके प्रति कुछ भी किया, गुरुजी कहते थे अपनत्व को कभी अधिकार नहीं समझना चाहिए। क्या करते हैं हम? हमें किन्हीं बड़े लोगों से अपनत्व मिला और उसको अपन ने क्या कर लिया? अधिकार मान लिया। और जैसे ही अधिकार माना, आप कर्म बंधु में कारण बनाएंगे। वो कर्म निर्जरा के साधन थे अपने लिए, लेकिन क्या हो गया? एक भगवान की वेदी है, मूर्ति है, सामान्य से अभिषेक करो तो कुछ नहीं, लेकिन ये वेदी मेरी, ये मूर्ति मेरी, यहां तक तो ठीक है। अब अभिषेक भी पहले मैं ही करूंगा। अगर दूसरे ने कर लिया तो क्या करोगे? झगड़ा करोगे कि नहीं करोगे? अगर मंदिर में पूजन करने हम यहाँ बैठते हैं और कोई दूसरा आके बैठ गया तो क्या करते हो? हैं? उसकी उठाई सामग्री वहां रखाएंगे। क्या होता है? ये आश्रम का कारण बना रहे। आप, मंदिर आपका नहीं है, सामान्य से सभी के लिए अधिकार है, सार्वजनिक स्थल कहा जाता है इसको, लेकिन आपने विशेष अपना बना दिया। वही स्थान अब जिसका आपने उठा के रखा है, उसके मन में क्षोभ होगा कि नहीं होगा? आपके प्रति सम्मान का भाव आएगा क्या? नहीं, वो बैठ के हम पीछे बैठ जाते। गुरु और प्रभु जहां से दिखे वहीं से बैठ के भक्ति करते तो निर्जरा होगी। यदि आपने दूसरों को पीछे करके आगे करने का भाव किया तो क्या होगा? देश भाव आएगा ही आएगा। बाकी कोई संसार से हमें कोई मतलब नहीं है। कितने जीव अधिकरण हैं, जितने जितने अधिकरण हैं, उनसे हमें कोई आश्रम नहीं होगा। आश्रम हमें वही होगा जहां हम रहते हैं, जिनके बीच में रहते हैं, जिन वस्तुओं को हम अपना मानते हैं, उठाते रखते हैं। अगर उनको कोई उठाएगा रखेगा तो हमें विकल्प होंगे। बाकी संसार में कुछ भी होता रहे। आप सड़क से निकलते हैं, इतने एक्सीडेंट होते हैं, आप पेपर में न्यूज पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं, आपको कितने विकल्प? कोई विकल्प नहीं। कितने भी अच्छे काम होते हैं, आपको कौन सी खुशी होती है? कोई खुशी नहीं। लेकिन उसमें कोई ऐसा नाम मिल जाए, ऐसा स्थान मिल जाए जो आपके लिए सामान्य नहीं, विशेष हो। जैसे ही वो विशेष होगा, आपके परिणामों में या तो आर्तरोध ध्यान प्रारंभ हो जाएगा उसी पर, या अच्छी घटना मिलेगी तो आप अच्छे परिणाम कर लें। सामान्य से विशेष बनना और विशेष से सामान्य बनना। आगम में ज्ञान को विशेष कहा है और दर्शन को सामान्य कहा है। गुरु जी कहते थे ज्ञान को दर्शनवत बनाओ। क्या? ज्ञान तो रहे, ज्ञान का अभाव नहीं, ज्ञान को दर्शन नहीं बनाना। क्या करना? ज्ञान को दर्शन नहीं बनाना। ज्ञान ज्ञान ही रहे, लेकिन दर्शनवत बनाओ तो आपको कोई विकल्प नहीं होंगे। किंतु यदि आप दर्शन को ही ज्ञानवत बना लो तो
तो विकल्प होंगे ही होंगे। इसलिए सामान्य पर दृष्टि रखो, कोई आश्रम नहीं, लेकिन जिस पल आपने देखा और विशेष बनाया, उसी पल आपको उस वस्तु से आश्रव प्रारंभ हो जाएगा, बच नहीं पाएंगे। होगा ही नहीं कि आप बच पाए। जैसे ही आपके अंदर ये क्या है, दूसरा कहता है आपको क्या मतलब है। एक ने पूछा ये क्या है, दूसरा पूछता आपको क्या मतलब है। कुछ भी हो, क्या हमें लेना है इसको कि देना है, ना लेना है ना देना है, उसके बारे में पूछना भी क्यों, आगे क्यों जाना। कई बार हम बहुत सारी चीजों के पेपर में भाव पढ़ते हैं, आपको खरीदना है, आपको प्रॉपर्टी खरीदना है, आपको चांदी खरीदना है, नहीं खरीदना, लेकिन फिर भी चर्चा तो करना है कि नहीं करना। इसकी चर्चा हुई, आश्रम के भेदों में प्रमाद भी तो है, विकथा भी तो है। आप किसकी चर्चा, अपने को क्या प्रयोजन है। आपको बेचना है, नहीं बेचना, खरीदना है, नहीं, तो फिर उसके बारे में चर्चा करके अपना समय क्यों बर्बाद करें। कभी लगता है ऐसा, क्या उस चर्चा के समय कर्म का आश्रम हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा। क्या कोई ऐसा समय हमारे जीवन में आता है जब आश्रम नहीं होता। नहीं आता ना। जब तक संसार में है तब तक हमारे कर्मों का आश्रम हो ही रहा है, तो क्यों ना हम अशुभ से बच के शुभ में प्रवृत्ति करें, तो उसके द्वारा अशुभ की निर्जरा भी होगी। आश्रम तो होगा, लेकिन साथ साथ क्या होगा, संवर और निर्जरा भी होती जाएगी। उसको जानने का प्रयास करना, संसार चक्र, जीव और अजीव के संबंध का, और शुभाशुभ कर्मों का बंध भी इन्हीं के निमित्त से, इनके निमित्त से जीव और, अतः आश्रम के अधिकरण जीव और अजीव बतलाए। अच्छे अथवा बुरे सभी कार्य जीव और अजीव दोनों के द्वारा ही होते हैं। ना अकेला जीव ही कुछ कर सकता है और ना अकेला अजीब ही। इसी प्रकार न अकेले जीव के आश्रय से और न अकेले अजीब यानी भूतगल के आश्रय से ही आश्रय होता है। जैसे ना तो पुरुष बिना ही स्त्री के गर्भ रह सकता है, न स्त्री के बिना अकेला पुरुष ही गर्भ रह सकता है। अतः जीव अजीब दोनों ही कर्माश्रम के कारण है। ये दोनों ही अधिकरण दो दो प्रकार के हैं। क्या जीव अधिकरण भी दो प्रकार का है और अजीव अधिकरण भी, द्रव्याधिकरण और भावाधिकरण। जीव व्यक्ति और अजीव वस्तु द्रव्याधिकरण है। जीव जो व्यक्ति है वह, और जो अजीव वस्तु है वह, ये दोनों क्या है, द्रव्याधिकरण है। जीव के कसाय आदि भाव, ये भावाधिकरण है। जीव के कसाय आदि जितने भी भाव हैं वे सब क्या है, जीव के ये भावाधिकरण है। अजीव की शक्ति, क्योंकि अजीव पुद्गल में भी अनंत शक्ति छुपी रहती है। एक एक परमाणु में भी इतनी शक्ति है, सारे विश्व को समाप्त कर सकते हैं। लेकिन वो शक्ति कभी उद्घाटित किन्हीं निमित्तों से हो जाती है, कभी नहीं होती। जैसे लोहा पड़ा है तो कोई काम का नहीं, लेकिन तलवार बन जाए तो वह कितने जीवों का विनाश कर सकती है। माचिस आपके पास रखी है, लेकिन जैसे ही माचिस को आप रगड़ेंगे उसमें से क्या निकलेगा, उसमें शक्ति है कि नहीं अग्नि जलाने की। तो ऐसे ही अजीव की शक्ति जैसे तलवार की तीक्ष्णता आदि, ये भावाधिकरण है। अधिकरण दो प्रकार के, जीव अधिकरण और अजीव अधिकरण।
फिर जीवाधिकरण भी दो प्रकार के, द्रव्याधिकरण और भावाधिकरण। उसी प्रकार अजीवाधिकरण भी दो प्रकार का, द्रव्याधिकरण और भावाधिकरण। तो ऐसे चार भेद हुए अभी मूल में। आगे और भी बहुत सारे भेद, संख्यात, असंख्यात और अनंत भेद भी इनके हो सकते। जीव कितने हैं? अनंत है। और अजीव कितने हैं? वे भी अनंत है। इसलिए संख्यात भी है, असंख्यात भी है और अनंत भी भेद हो सकते हैं। प्रत्येक वस्तु आपके कर्म बंध में कारण हो सकती है, नहीं होते हुए भी। आप जैसे चाहे उसे अपने कर्म बंध में कारण बना ले। आश्रम में जैसे ही उसके प्रति आपने राग अथवा द्वेष की दृष्टि से देखेंगे, उसी पल उससे आपको कर्म का आश्रव प्रारंभ हो जाएगा। क्योंकि हमारी दृष्टि कोई वीतरागी तो अभी है नहीं। अभी या तो राग होगा या द्वेष होगा, या तो कहेंगे अच्छा हुआ या बुरा हुआ, लेकिन सुनकर रह जाए, ना अच्छा हुआ ना बुरा हुआ। ऐसा कभी चिंतन में आता क्या? बहुत मुश्किल है। सामान्य जीव तथा सामान्य अजीव अधिकरण नहीं है, ना सामान्य जीव अधिकरण है ना सामान्य अजीव अधिकरण है, किंतु इनकी विशेष विशेष पर्याय ही आश्रम में निमित्त होती है। आम का वृक्ष है, अभी कुछ नहीं, लेकिन जैसे ही उसमें फल लगेंगे, विशेष फल आएंगे, उसके लिए छीना झपटी चालू हो जाएगी कि नहीं होगी? एक आम गिरता है तो कितने आदमी दौड़ते हैं। हमारे आश्रम में एक आम का वृक्ष है ना, वो पक जाता है, फल लगते हैं, अब सब लोग बैठे रहते हैं, कोई तोड़ता नहीं है। लेकिन जैसे ही गिरेगा तो सब उसकी ओर जाएंगे। अब जो पहले पहुंच गया उसने उठा लिया, अब दूसरे बाकी क्या करेंगे उस समय? अब रह गए। तो भाव तो किए ना। अब इसी बीच में यदि मरण हो जाए तो उठाने के लिए गए, लेकिन उठा तो नहीं पाए। उसी समय मरण हो जाए, हो सकता है कि नहीं हो सकता कभी? मान लो उसी समय मरण हो जाए, इस भाव से उठाने गए थे, आएंगे, अब नहीं खा पाए और मरण हो गया, तो फिर क्या होगा? उसी में जाके कीड़ा बन सकते। अरे संभव है, उसी में जाके क्या हो जाएंगे? कीड़ा बन सकते। ध्यान रखो, सब्जी मंडी में इतनी दुकान होती है, आपको कोई विकल्प नहीं होगा, लेकिन आपकी टोकरी की सब्जी गाय खाने लगे तो दूसरे की पूरी दुकान खा जाए तो आपको विकल्प होगा, लेकिन आपकी टोकरी में थोड़ा सा है और उसको कोई गाय खा जाए तो क्या होगा? विकल्प होगा ना। स्वामित्व नहीं है। बाकी हमें सामान्य, हमें क्या अंतर पड़ना है? कहीं भी कुछ हो, हमें उससे ज्यादा विकल्प नहीं होते। जो विकल्प है वही आश्रम के कार्य, जो विचार आ रहे हैं वही आपके लिए आश्रम और बंध में कारण। तो निर्विचार हो जाए क्या? निर्विचार तो हो नहीं सकते। इसलिए अशुभ विचारों को छोड़कर शुभ विचारों को, इसलिए आपसे कहा सुखी रहे सब जीव जगत के कोई कभी ना। अपन सारे जीवों के ही प्रति अच्छी भावना, अगर भावनाई है, नीचे है, तो क्या करें? सबके प्रति अच्छी भावना रखें। सत्वेषु मैत्री, कोई शत्रुता की भावना रखी नहीं आचार्य, एक ही भावना रखी, कौन सी? सत्वेषु मैत्री, सभी जीवों के प्रति मेरा मैत्री भाव है, मेरा किसी से कोई वैर भाव नहीं है। ये भावना भले ही आपके आश्रम में कारण बने, लेकिन कौन से आश्रम में बनेगी? शुभ आश्रम में बनेगी। यह बताने के लिए ही क्या, किंतु इनकी विशेष विशेष पर्याय ही आश्रम में निमित्त होती है। यह बताने के लिए ही सूत्र में द्विवचन का प्रयोग ना कर बहुवचन का
प्रयोग किया है, क्योंकि उसमें जितनी भी विशेष पर्याय निकलती जाएंगी वे सभी आश्रम में निमित्त होती चली जाएंगी। इसलिए दो ही कारण नहीं है, अनेक भेद उनके होते चले जाएंगे। इस प्रकार से ये अधिकरण दो प्रकार के। अब जीव अधिकरण के विशेष क्या है? आपने कहा यहाँ भूमिका बना दी विशेष कारण है, तो विशेष क्या है? जीव में विशेष क्या क्या होते हैं? आद्यम समरंभ समारंभ आरंभ योग कृतकार कानुमत कसाय विशेष चतुश्चयेक सहा। आद्यम समरम समारंभ आरंभ योग कृतकार कानुमत कसाय विशेष चतुश्चयेक सहा। पहला जीव अधिकरण, उसके कितने भेद हैं यहाँ बता रहे हैं। समरंभ समारंभ और आरंभ, ठीक है, के भेद से तीन प्रकार का। फिर योग मन वचन और काय के भेद से तीन प्रकार का। और कसाय क्रोध मान माया और लोभ के भेद से चार प्रकार का होता है। इनको परस्पर में गुणा करने से, मिलाने से नहीं, क्या करने से? हाँ, मिलाने से कितने होंगे? तीन तीन है, सूत्र में छूटा है क्या? कृतकारित अनुमोदना अर्थ में भी छूटा है ना? हाँ, तो कृतकारित और अनुमोदना ये तीन, और कसाय, ऐसे इन सबका परस्पर में तीन का तीन जगह रखो और गुणा करो तो तीन तीन नौ तीन 27। इन 27 का 4 से गुणा करो तो कितना हो गया? 108। आलोचना पाठ में भी पढ़ते हैं सब लोग, एक एक माला भी तो कम से कम प्रतिदिन फेरते ही है। समारंभ समारंभ आरंभ मधुवस्तन कीले प्रारंभ आरित नूदन करके क्रोधादि चतुष्टय करके 7-8 जुहिम भेदन्ते। अग कीने परी, अग माने क्या होता है? पाप। 108 प्रकार के दरवाजे हैं, द्वार हैं, जिनके द्वारा निरंतर आत्मा में कर्मों का आना हो रहा है ना? अब ये सब संरंभ किसको कहते हैं? तो किसी काम के करने का जो संकल्प है वही संरंभ है। इरादा कहो, उद्देश्य कहो, एम कहो, आपका कोई काम आप करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मन में एक भाव आता है कि मकान बनाना है। पहले भाव आएगा ना कि पहले मकान बन जाएगा, भाव आ गया, इसी का नाम है संरंभ। अब मकान बने या ना बने, तत्संबंधी उतना आश्रम तो हो ही गया। ऐसे कोई भी काम करो तो भाव आया, संरंभ हो गया। अब उसके लिए साधन जोड़ना या सामग्री का जोड़ना प्रारंभ कर दिया। भोजन बनाना है, पानी भर के लाएंगे, दाल चावल आटा सब्जी सारी चीज इकट्ठी करना, ये क्या है? इस समारंभ में भोजन बनाना है, ये भाव आना समारंभ। उसके लिए सामग्री जुटाना समारंभ, और आटे में पानी डाल दिया, आरंभ चालू हो गया। समारंभ समारंभ आरंभ। अब ये मन से करते कि बिना मन से? मन से भी करते। फिर वचन से बोलते कि नहीं बोलते? वचन से भी बोलते। काय से करते? काय हो गई। स्वयं कर रहे हैं तो कृत है, अगर किसी दूसरे नौकर आदि से करवा रहे हैं तो कारित है, और कोई कर रहा है उसकी प्रशंसा करना अनुमोदना है। अब इन सब में भी 27 में ही क्रोध पूर्वक, मान पूर्वक, माया पूर्वक और
लोभ पूर्वक। तो कितने हो गए? 108 भेद हो गए। ये निरंतर अकेले माला फेरने का नाम नहीं है, माला माला के लिए नहीं फेरी जाती, हम एक एक पाप का त्याग कर रहे हैं। अब पाप का तो पता ही नहीं है कि माला फिर रही है, पूरी माला हो जाती है लेकिन क्यों फेरी? इसलिए एक मंत्र का जाप कर लिया। मंत्र का जाप करना अकेला उद्देश्य नहीं है, उस मंत्र के जाप के काल में हम इन पापों से छूट रहे हैं, बचे हुए हैं। दुर्ध्यान वंचनार्थम उतनी देर तक हम कोई भी मन में, अब माला फेरते फेरते भी अगर भोजन का संकल्प कर रहे हो तो, और भोजन बना रहे तो ऐसा भी तो हो सकता है, फेर तो रहे माला लेकिन क्या कर रहे हैं? बाजार में जाके कौन सी सब्जी लेना है, कौन सी फ्रिज में अभी रखी हुई है ना? ऐसे भाव आते हैं। प्रारंभिक अवस्था है, कोई बात नहीं है, लेकिन माला फेरना बंद नहीं करना। क्या नहीं करना? ये तो कल से हमने कह दिया तो आप कल से माला नहीं फेरेंगे, कि मन तो बस में होता नहीं है। कम से कम दो तो बस में अपन ने कर लिए, काय से उठ के नहीं जाना और वचन से मंत्र जाप बंद नहीं करना। ठीक है, मन कभी बस में, लेकिन धीरे 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 अभ्यास हो जाएगा तो कभी ना कभी अपना मन अपने पास रह जाएगा, आ जाएगा। योग के द्वारा भी होता है। इन सबसे बचो। इन चारों के भेदों का परस्पर गुणा करने से जीवाधिकरण के कुल भेद 108 हो जाते हैं। जैसे इनने भंग बना के बताए, क्रोध कृत काय समरंभ। अपन एक सिद्ध चक्र विधान करते ना संत लाल जी का, उसमें एक पूजन में सारे के सारे मंत्र दिए 128 के अर्घ वाले। कितने में? जहाँ 128 अर्घ चढ़ाते ना, उस दिन एक एक मंत्र इसमें दिया है अलग अलग, है ना? तो क्रोध माने क्रोध पूर्वक, कृत माने स्वयं करना, काय माने काय के द्वारा, और समरम इसका त्याग करता हूं। एक दाना किसका? क्या बोलो? क्रोध कृत काय समरंभ का त्याग करता हूं। इस मंत्र के साथ एक दाना आगे किसका? फिर दूसरे में बोलो मान कृत, क्रोध की जगह क्या आ जाएगा? बाकी मंत्र जो भी तो रहेगा। मान कृत काय समरंभ का त्याग करता हूं। फिर मायाकृत काय समरंभ, फिर लोभकृत काय समरंभ। अब पुनः वही पहुंचो क्रोध पर, तो कृत की जगह कार्य बोलो। क्रोधकृत काय समरंभ, मानकृत काय समरंभ, मायाकृत काय समरंभ, लोभकृत काय समरंभ। जैसे अपने घड़ी के कांटा घूमते हैं ना, ऐसे ही सेकंड का कांटा पूरा एक घूम जाएगा तो मिनट का नंबर आएगा, मिनट का घूमेगा घंटे का नंबर आएगा, जब घंटे वाला पूरा घूम जाएगा तो पुनः वहीं से चालू हो जाएंगे। अथवा तो बनाते ना अपन कौन से कुंड, सलाखा, प्रति सलाखा, महासलाखा और अनवस्था, उन कुंडों में भी पूरा भर जाए अनवस्था कुंड तो एक दाना उसमें डाल दो, दूसरा अनवस्था कुंड बनाओ, फिर उसमें भरते जाओ, उसमें से एक दाना डाल दो, वो पूरा भर जाए। तो ऐसे करते करते क्या करते हैं? लगाओ उपयोग के लिए कि ऐसा बनाना है, तो ऐसे ही ये हमारे भंग बनते चले जाए। मान कृत काय समरंभ, माया कृत काय समरंभ, लोभ कृत काय समरंभ। दो कार्य है ना, कृत तो पहले निकल गया, दूसरे भंग में पहले 4 कृत के साथ थे, तो 4 कार्य के साथ हो जाएंगे, फिर 4 अनुमति के साथ हो जाएंगे। ऐसे इनको घुमाते जाओ और ऐसे कितने भेद बन जाएंगे? तो ये कह रहे हैं अंत में 36 भेद हो गए। कितने हो गए? कृत, कार्य और अनुमोदना के हिसाब से ये 36 भेद हुए। इनमें फिर भेद 36 भेद समारंभ के और 36 भेद ही आरंभ के, तो कितने हो जाएंगे?
108। अब आचार्य कहते क्रोध भी 4 प्रकार का है, अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्षान और प्रत्यक्षान। मान भी 4 प्रकार का, अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्षान, प्रत्यक्षान और संजुलन। ऐसे ही लोभ भी 4 प्रकार का, तो 432 हो जाएंगे। अभी 108 बने, कितने हो गए? 432 हो जाएंगे। फिर 5 पाप है, उनमें गुणा कर दो, करते जाओ। फिर भी कथा है, अन्य भी चीजें हैं, उन सब से जितना गुणा करते जाएंगे तो प्रमाद के कितने भेद बने? 37,000, 37,500, 37,500 बनते ना। क्रोध, मान, माया, लोभ, 5 इंद्रिय, 4 विकथा, स्नेह और निद्रा, इनको परस्पर में गुणा कर दो तो कितने बन गए हैं? 37,500 भेद बन जाएंगे। अब फिरो कितनी माला फिरो। हाँ, कर्म तो बंध ही रहे, एक एक को कहीं ना कहीं। लोग कहते नहीं, अनंतानुबंधी चली गई, इतने काम हो जाए। 432 बनाए ना, अगर अनंतानुबंधी नहीं है तो फिर कितने होंगे? 432 ही है, 324 हो जाएंगे। एक और चली गई, लेकिन जिसकी एक भी नहीं गई उसे कितनी फेरना चाहिए? कम से कम 4 माला तो फेरना ही चाहिए। लेकिन अपन तो एक भी माला नहीं फेरते, फिर क्या होगा? कर्म का आश्रव। मतलब जितने घर में दरवाजे आपने रखे हैं उतने पल्ले लगा हुए कि नहीं, उतने ताले लगा हुए कि नहीं। अगर गलती से एक भी दरवाजा खुला रह गया तो चोर, कर्म चोर, चंगोर, सर्वस्व लूटे आएंगे कि नहीं आएंगे? दरवाजे तो अच्छे लगते हैं, लेकिन उनको बंद कौन करे? बंद भी अपन ही करेंगे। दरवाजे भी अपने हैं तो बंद भी अपन ही करेंगे। और कम से कम बंद नहीं कर पाओ तो गुरुजी कहते हैं सायवान लगा दो, कम से कम थोड़ी धूप तो कम आएगी। सायवान समझते क्या आप? पर्दा लगा दो, अथवा ऊपर एक वो आप निकाल देते हैं, है ना, क्या बोलते हैं उसको, खिड़की के ऊपर पानी धूल ज्यादा ना आए। अथवा तांगे का घोड़ा देखा है ना, उस घोड़े के दोनों ओर ऐसे लगा देते हैं। आंख तो खुली रखते हैं लेकिन ऐसे लगा दिया तो वो घोड़ा इधर उधर ना देखे। तो ऐसे ही अपनी इंद्रियों के दोनों ओर क्या लगा दो? उस तांगे के घोड़े की तरह सायवान लगा दो। जितना आश्रम होगा उससे कम तो, मतलब अपना लक्ष्य देखो। सायवान लगाना क्या है? जिनसे अपने को प्रयोजन है उन वस्तुओं को देखो, बाकी बिना प्रयोजन कर्म का बंध ना हो उससे तो बच जाओ। जिनकी उपयोगिता ही नहीं है उनसे भी यदि अपना कर्म का बंध होता है। दवाई तो अपन ने पी ली लेकिन खाली शीशी नहीं छोड़ी जाती। क्या? दवाई तो खत्म हो गई लेकिन खाली शीशी अजीब अधिकरण बनेगी। अब फेंकी भी तो कहाँ डाली? घर की छत पे ऊपर। टायर तो नया लगा दिया, पुराना टायर निकला, कहाँ डाल दिया? घर के छत पर। जो भी निकला, एक कमरा हमने पूरा क्या कर दिया? कचड़े से भर दिया। तो कमरा भी किसी के काम में नहीं आ रहा है और उसमें जो जीवों की उत्पत्ति हो रही है, अजीब अधिकरण। हाँ, दिवाली में एक बार जरूर हिंसा करेंगे अपन, सफाई नहीं करेंगे। क्या करेंगे? हिंसा करेंगे, मतलब उन जीवों को मार के वस्तुओं को फिर रख देंगे, दोबारा फिर उत्पन्न होगी। ये कौन से अधिकरण है? जो वस्तुएं उपयोग से रहित हो गई उन वस्तुओं को कहीं भी अपने से अलग कर दो। दुनिया में जितना कचरा पड़ा हुआ उससे हमें कर्मबंध नहीं होगा, लेकिन हमने जितना जोड़ रखा है अपने घर में उससे जरूर हमें कर्मबंध होगा कि नहीं होगा। क्योंकि आपके बिना पूछे कोई एक पत्थर भी नहीं उठा सकता।
आपके दरवाजे पर पड़ा है और यदि आप रोज आते हैं और जाते हैं और देखते हैं, वो भी आपके कर्म बंध में कारण है। कौन? दरवाजे के सामने दूसरी के दीवार से लगा हुआ पत्थर भी हमें कर्म बंध में कारण है कि नहीं? अगर किसी ने उसको उठा दिया तो कल आप पूछते हैं वो पत्थर कहाँ गया? आपको विकल्प हुआ कि नहीं हुआ? काम में आ रहा है कुछ? आप उसके स्वामी हैं? नहीं है, लेकिन सिर्फ हम उसे देखते हैं। जब उसे कोई अलग कर देता है तो आप पूछते हो पत्थर कहाँ गया? आपका था क्या? नहीं, हमारा तो नहीं था, लेकिन हमारे दरवाजे के सामने तो रखा हुआ था। अब उससे भी अगर कर्मपन बंद कर रहे हैं तो अपने को कर्मबंध से कौन रोक पाएगा? ये सीमा रेखा डालना है, यहां तक हमारा है, इसके बाहर कुछ भी हो। अगर हमने एक मर्यादा कर ली कि इस कमरे के बाहर में त्याग है मेरा, तो कमरे के बाहर कुछ भी होता रहे हमें बंध, लेकिन हमने सीमा नहीं की तो आप बैठे तो यहां देखते बाहर कौन आ रहा है, देखते ना? अब उससे क्या होगा? अगर कोई परिचित आया है तो इतना तो कर देते कि नहीं कर देते? माला फेरते फेरते भी मुख से नहीं बोलते तो क्या हुआ? बोलो, होता कि नहीं होता? आचार्य कहते सायवान लगा के रखो, उनको मत देखो, आंख खुली रहे फिर भी ना दिखे। पश्यन नपि न पश्यति, गच्छन नपि न गच्छति, क्या ब्रुवन नपि न ब्रुवति, बोलता हुआ भी नहीं बोलता, देखता हुआ भी, चलता हुआ भी, स्त्री कृतवाद तत्वस्तु, जिसने अपनी दृष्टि को, अपने उपयोग को स्थिर कर लिया है, वो सब कुछ करता हुआ भी कुछ नहीं। भोजन कर रहा है फिर भी उसको बंद नहीं हो रहा है, गमन कर रहा है फिर भी उसको नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि विवेक पूर्वक कर रहा है, जागृति पूर्वक है। हम जाग रहे हैं कि सो रहे हैं? आचार्य कहते जो व्यवहार में जागते हैं वो परमार्थ में सोते हैं, जो परमार्थ में जागते हैं वो व्यवहार में सोते हैं, क्योंकि ऐसा करने से हमारा व्यवहार बिगड़ता है। हाँ, जब हम परमार्थ में जाएंगे तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं, घर में कैसे रहे, परिवार में कैसे रहे, समाज में कैसे रहे, अपने को सबकी चिंता है, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन उसके बीच में अपना लक्ष्य, कम से कम सबके बीच में रहते हुए भी अपना लक्ष्य परमार्थ पर रहे, अनाश्रम से बच सकते हैं, अन्यथा नहीं बच सकते। शुभ अथवा अशुभ प्रवृत्ति करते समय संसारी जीवों के भाव इन 108 अवस्थाओं में से किसी ना किसी रूप अवश्य, अतः अवस्थाएं भावाधिकरण है। इन भावों की शुद्धि के लिए ही माला में 108 दाने रखे जाते हैं, इसलिए प्रत्येक दाने पर एक एक दोष का त्याग का विचार करना चाहिए। हम नहीं करें, इसमें लिखा है, आप पढ़ लेना, कहीं से भी लिखा, उन्हें लिखा कि नहीं लिखा, विचार कर लेना चाहिए। माला में 108 दानों के अतिरिक्त ऊपर के 3 दाने रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति तथा शुद्धि की भावना के लिए सूत्र में कसाय के 4 और अंतरंग भेद लेने से प्रत्येक कसाय के अनंतानुबंधी अप्रत्यक्षान, प्रत्यक्षान और संजुलन 4 भेद और 108 को इन 4 से गुणा कर, जैसे जीवाधिकरण के 432 भेद हो जाते हैं। बराबर? ऐसा न रखना, आज इतना ही रखो। संभव है कल की क्लास हमारे द्वारा बंद रहेगी, हम कहीं व्यस्त हैं।
दीदी आप क्लास ले लेना विजया दीदी, ठीक है ना। ये सब आप सबको है ना, आपकी क्लास बंद नहीं है, आप सबको तो यहाँ बैठना है और पढ़ना है। विजया दीदी आप सभी की क्लास लेंगी और हम कल अनुपस्थित रहेंगे, ठीक है। अगले सूचना तक के लिए हम आपको बता देंगे, तब तक हमारी दीदी की क्लास लेंगी। जा बानी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो रानी मस्तक नमो सदा देवी। देव भजो अरहंत को गुरु सेवा दुर्गन, दया धर्म पालो सदा यही हो।